एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भोजशाला मामले में आए फैसले को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह फैसला संविधान की मूल भावना और धार्मिक स्वतंत्रता के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है। हैदराबाद में मीडिया से बातचीत करते हुए ओवैसी ने आरोप लगाया कि अदालत ने प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट और पुराने दस्तावेजों की अनदेखी की है। उन्होंने कहा कि यह फैसला भविष्य में कई नए धार्मिक विवादों का रास्ता खोल सकता है। यह फैसला संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप नहीं है। बाबरी मस्जिद राम मंदिर विवाद को लेकर दिए गए फैसले में एक ही धर्म को प्राथमिकता दी गई, जबकि दूसरों की आराधना को आप खत्म कर रहे हैं। इस फैसले ने एक दरवाजा खोल दिया है। अब कल कोई भी जाएगा, क्योंकि पूजा स्थल अधिनियम की अहमियत खत्म होती जा रही है। पूजा स्थल अधिनियम अब एक मजाक बन करके रह गया है। इस पूरे मामले पर एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने और क्या कुछ कहा है, आप खुद सुने उन्हीं की जुबानी। तो ये जजमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के मुताबिक नहीं है। जो बाबरी मस्जिद राम मंदिर का जजमेंट आया था वो सिर्फ एक धर्म को प्रेमेसी दे रहा है और दूसरों के जो वर्शिप है उसको आप खत्म कर रहे हैं। और एक बात यह है कि ये जजमेंट एक फ्लड गेट्स खोल दिया है। अब कल कोई भी जाएगा कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की तो अहमियत खत्म होते जा रही है, जबकि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को राम मंदिर के बाबरी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था उसको बेसिक स्ट्रक्चर से जोड़ा था, वो भी आपने आज कोर्ट ने उसको भूल गया। तो ये तो एक मौकरी बन चुका है, मौकरी बना रहे हैं प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का। तो ये हमको बोलना है। और एक बात याद रखिए, यहां पर तो कोई इन्वेडर आकर नहीं तोड़े, वो भी तो झूठ सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो भी झूठ है। पीसफुल स्ट्रक्चर था ये। और एक बात आपको समझने की जरूरत है कि पिटिशनर ने ये कहा कि जो डीटी मिली उसको उन्हें बताया धार में मिली। मुस्लिम साइड ने बताया कि ये जो मूर्ति मिली थी जो आज किसी इंग्लैंड के बर्तानिया के म्यूजियम में है, वहां से आधा किलोमीटर दूर एक सिटी पैलेस के रूइंस है, वहां पर मिली है। ओवैसी ने भोजशाला मामले की तुलना बाबरी मस्जिद और राम मंदिर विवाद से करते हुए कहा कि उस समय भी उन्होंने फैसले पर सवाल उठाए थे। उनके मुताबिक बाबरी फैसले में अदालत ने कहा था कि मुस्लिम पक्ष के पास कब्जा नहीं था, लेकिन भोजशाला मामले में मुस्लिम पक्ष का कब्जा लंबे समय तक बना हुआ था। उन्होंने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि बाबरी के फैसले के बाद ऐसे कई मामले सामने आएंगे। उस समय लोगों ने मुझे चुप रहने को कहा था, लेकिन आज वही स्थिति सामने आ रही है। ओवैसी ने दावा किया कि 1935 के धार स्टेट गजट और 1985 के वक्फ पंजीकरण को नजरअंदाज किया गया है। उन्होंने कहा कि शीर्षक विवाद से जुड़ा सिविल मामला अभी भी लंबित है, इसके बावजूद इस तरह का फैसला दिया गया। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।